तो जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी वाली कॉलेज पहली बार गई, मैं देखती हूँ अपना कॉलेज तो पूरा भूतिया खंडर माफिक है, ऊपर से चौकीदार भैया भी कहते हैं। हाँ, इस कॉलेज से पहले यहाँ कब्रिस्तान हुआ करता था। सच्ची? नहीं, मजाक कर रहा हूँ। अंदर जाओ, लेट हो रहा है। पहले दिन तो कोई भी नहीं था, मतलब टीचर्स तक नहीं। 2 पीरियड्स बीत गए, कोई नहीं आया। 3rd पीरियड की घंटी बजते से ही एक लड़का आ गया। अरे यार, कितनी गंदी कर रखी है कॉलेज। टीचर्स नहीं आए? नहीं। सुबह से? हाँ, सुबह से। रुको, मैं झाड़ू लेकर आता हूँ। पता नहीं क्यों इनको गंदगी पसंद है। भाई, ये बंदा सच्ची में झाड़ू और पोछा लेकर आ गया, साथ में साफ करने भी लग गया। फिर से घंटी बजी। यार, मुझे नहीं लगता कोई आने भी वाला है आज। मैं तो जा रहा हूँ, तुम्हें नहीं जाना? नहीं, जाओ तुम, मैं बाद में चली जाऊंगी। यहाँ सबसे वियर्ड चीज ये हुई कि वो लड़का उसके बाद कभी कॉलेज ही नहीं आया। मतलब कॉलेज वाली बाई का काम भी फ्री में कर गया और लौट के कभी आया ही नहीं। मेरे कॉलेज में कभी 2 टीचर आते तो 3 एब्सेंट रहते थे। तो मैंने सोचा इनका तो कंप्लेन करना पड़ेगा। जब मैं प्रिंसिपल ऑफिस गई, प्रिंसिपल खुद एब्सेंट था। कल मैंने कंप्लेन कर दी, परसों टीचर भी आ गए। तो मेरे इंग्लिश टीचर क्लास में बहुत गुस्से से आए। क्या यार, आजकल के बच्चे 2 दिन एब्सेंट हुआ नहीं, टीचर का कॉम्प्लीमेंट लगा देते हैं। सर, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो? कौन, मैं? इंग्लिश। ओह, मेक सेंस। अब यहाँ वियर्ड चीज ये थी कि मेरे अलावा आज तक कॉलेज स्टूडेंट कोई आया ही नहीं। अब मेरे भाई के पास स्कूल और कॉलेज का सारा ज्ञान था कि क्या नहीं करना है। तो मेरे भाई ने मम्मी पापा से बोला कि मुझे हमारे गांव के सरकारी स्कूल से 10वीं बोर्ड्स कराएं। ये सिटी के प्राइवेट स्कूल्स है ना, इनमें तो पैसे पेल कर कोई भी 90% मार लेगा, लेकिन स्कॉलरशिप तो गाँव के 60% वालों को मिलती है। भाई, तूने भी तो प्राइवेट में पढ़ा, लेकिन तेरे तो नहीं बने 90%। नहीं, गांव तो नहीं गई मैं, लेकिन 2 साल के लिए सरकारी स्कूल जरूर ज्वाइन कर लिया। कुछ चेंज नहीं हुआ। अब बस फर्क ये था कि टीचर्स और स्टूडेंट्स को पहचानने में मुश्किल होती थी। गुड मॉर्निंग सर। बेचारा दाढ़ी वाला चुपचाप जाके बैठ गया अपने बेंच पे। अच्छा, ये भी हमारा ही क्लासमेट है। हाँ, आजा भाई, सीट खाली है, बैठ जा कहीं पे भी। नॉनसेंस, टीचर से बात करने की तमीज नहीं है। सर, पता कैसे चलेगा? आपसे ज्यादा मूछें तो इसकी है। पहली बात, मैं सेव करके आई हूँ। दूसरी बात, ये हमारे पिछले बैच के टॉपर है। तो 10वीं में हमारे 8 बजे से क्लासेस स्टार्ट होते थे और 4 से 6 तक ट्यूशंस भी, इसलिए घर पे भी लेट आती थी। वाह, मेरी बेटी इतनी मेहनत करती है, 90% तो पक्का बनेंगे। अभी उनको कौन समझाए कि ये चीज स्कूल की तरफ से कंपलसरी है, वरना तो सर्दी में आपकी बेटी 10 बजे तक बिस्तर से ही नहीं उठती। दूसरों के लिए अनलक्कीली, बट मेरे लिए लकीली इस टाइम लॉकडाउन शुरू हो गया। एग्जाम्स के रूटीन भी आ गए। जब मुझे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना था, तब मैं घर पे हर दिन मोमोज और पकोड़े प्रिपेयर कर रही थी। फिर लॉकडाउन भी खिंचता गया। फाइनली स्कूल ने डिसाइड कर लिया कि सबको फालतू के ही मार्क्स दे देंगे, क्योंकि तब तो किसी को पता ही नहीं था ना। क्या मालूम अगले 10 साल हमें 10वीं में ही गुजारना पड़ जाए। पता है, भैया के टाइम पे उसने सरकारी वेबसाइट से रिजल्ट चेक करी थी, लेकिन मुझे यहाँ सीधा स्कूल वालों से ही पूछना पड़ रहा है। हाँ निर्जा, तुम्हारा पूरा 90% है। पूरा मतलब? कोई एग्जाम तो हुई नहीं थी, इसलिए स्कूल वालों ने क्लास एक्टिविटीज के हिसाब से परसेंट बनाए। और क्लास एक्टिविटीज से इनका मतलब डिसिप्लिन, कि कौन कौन चपट चपट करके क्लास डिस्टर्ब करता है और कौन नहीं। भाई, मैं तो एक खोपचे में बैठकर ख्यालों की दुनिया में खोई रहती थी। और जब से क्लासेस ऑनलाइन हुई ना, तब तो बिस्तर से उठना तक नहीं पड़ता। कैमरा ऑफ करके खराटे मारो मस्त। सो मेरे दोस्त अब एडमिशन के लिए नए नए कॉलेज ढूंढने लगे, बट भाई मैं इतनी आलसी हूँ। देख, साइंस तो मुझे लेनी नहीं है, और आर्ट्स वगैरह ले ली तो लोग बोलेंगे अरे ये कौन सी डिग्री है भाई, इससे अच्छा तो पढ़ाई ही कर लेती। तो मैंने डिसाइड किया, जब स्कूल में ही 11वीं 12वीं है तो काहे का भागम दौड़ी, ऊपर से कॉलेज के लिए हर दिन बस से ट्रैवल करना। मैं तो इसके लिए नहीं बनी हूँ भाई। लेकिन ये 2 साल कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। देखो, टिकटॉक तो मैं पहले भी नहीं चलाती थी, लेकिन जब ये खुद सारे प्लेटफॉर्म पे आ गया, यूट्यूब पे शॉर्ट्स,
फेसबुक इंस्टाग्राम पे रील्स बन के। तब भी मैं सिर्फ यूट्यूब ही देखती थी। एक दिन मैंने यूट्यूब खोला तो खुद शॉर्ट्स खुल गई। वाओ, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है यार। ऐसे करते करते मेरे 2 साल निकल गए। ये भी याद नहीं मैंने देखा क्या क्या था, लेकिन उंगलियां बस स्वाइप करते जा रही थी। इसका रिजल्ट दिख गया रिजल्ट पे। 79% और चलाओ टिकटॉक और देखो रीले। हाँ, तो तेरे कौन से 90% बने? तब तो रील्स था भी नहीं। पापा चाहते थे मैं सीए की पढ़ाई करूँ। देखो बेटा, डॉक्टर इंजीनियर तो तुम बन नहीं सकती, साइंस तो तुमने ली नहीं। लेकिन सीए ही क्यों? मैं बता रही हूँ, इस अफवाह के चक्कर में बहुत लोग सीए ज्वाइन भी कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, मात्र एक सिग्नेचर 1 लाख की कमाई। अगर इस झांसे में पढ़ के मैं सीए बनती ना तो कंपनी खुद डूब जाती। वो कहाँ से देते लाख? मुझे तब कॉमिक्स और डिजिटल आर्ट का शौक था, मतलब देखने का शौक था, हाँ, बनाने का नहीं। तो मैं अपने बड़े भाई से एडवाइस लेती हूँ। तो मुझे क्या करना चाहिए? तुझे YouTube वीडियोस करने चाहिए। वो नहीं, मैं पढ़ाई का पूछ रही हूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि सबसे आसान फैकल्टी के साथ सबसे नजदीक का कॉलेज ज्वाइन करती हूँ, क्योंकि अगर कॉलेज के लिए मुझे बस से ट्रैवल करना पड़ गया ना, आधी जान तो मेरी वही निकल जानी है। वीडियो कौनो बनाए? पता है कैसे? पुराने जमाने में राजा रानी के पास में एक आदमी रहता था जिसका काम ही खाना टेस्ट करना था। ट्विस्ट ये है कि उन रानी को जान का खतरा होता था, तो उस आदमी के खाने से ही पता चलता कि वो खाना सेफ है या नहीं। महारानी, लेकिन हो सकता है इसके ऊपर ना डाल के केक के अंदर जहर डाला हो। यहाँ दीजिए, खाइए महारानी, बिल्कुल सेफ है। तो वो महारानी मैं हूँ और ये आदमी मेरे भैया। कोरोना का वैक्सीन तक इसके लगाने के सिर्फ 1 हफ्ते बाद लगाई थी मैंने। अभी कैसा लग रहा है? थोड़ा बुखार जैसा लग रहा है। ओ हाँ, ये तो पिछवाड़े के फोड़े के कारण होगा शायद। मेरे भैया ने 10वीं में 90% बनाने का बहुत बड़ा सपना देखा था। पढ़ाई की जगह हर वक्त सोता जो था। लेकिन जब इसके रिजल्ट आए, उससे तो मम्मी पापा खुश नहीं थे, इसलिए इसने बोल दिया, मम्मी मैं साइंस लूंगा। मम्मी पापा के आंखों में आशा की किरणें दिख रही थी, लेकिन मुझे कुछ और दिख रहा था। वाह भाई, पढ़ाई कर रहा है। यार निर्जा, तुझे तो पता ही है वो फर्स्ट टर्म का मैथ्स एग्जाम। हाँ, तू फेल हो गया। अरे उस एग्जाम में तो फेल हुआ ही था, उसके री एग्जाम में भी फेल हो गया। आज री एग्जाम का भी री एग्जाम है। कॉलेज वाले री एग्जाम के नाम पे ठग रहे थे, और मेरा भाई 12वीं में भी 11वीं का फर्स्ट टर्म री एग्जाम दे रहा था। मैंने 10वीं से 7-8% ज्यादा बनाए ना, तो 90% पक्का। लेकिन रिजल्ट में बेड़ा गर्क हो गया। 10वीं से भी उल्टा 7-8% कम बन गए।